हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। जैसा कि ये क्लास 12th की केमिस्ट्री में हमने सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था पिछले वीडियो में, और उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सॉल्यूशन क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है? तो वैसे तो सॉल्यूशन कुछ 8 या 9 टाइप का हो सकता है, लेकिन वाकई में 9 टाइप्स का नहीं होगा, 8 टाइप्स का ही होगा। हम धीरे धीरे उन 8 के 8 पार्ट्स का स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए ज़रा कि अगर हम क्या ले लेना, विलेय ले ले ठोस और विलायक ले ले ठोस, तो इस कंडीशन में हमारा विलेन कैसा बनेगा? विलेन दिखेगा कैसा? विलेन हमें दिखेगा ठोस। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा ना, अगर हम इसमें गोल्ड ले लें और कॉपर ले लें, गोल्ड और कॉपर को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन ऐसा बनेगा जो दिखेगा कैसा? ठोस, सॉलिड दिखेगा। इसीलिए हम इसे विलेन की प्रकृति यहाँ पर क्या बोलेंगे? ठोस होगी। सो गाइज, अगर हम विलेय भी ठोस ले लें, विलायक भी ठोस ले लें, तो विलेन कैसा बनेगा? दिखेगा हमें कैसा? जैसा दिखेगा उसी को बोलते हैं विलेन की प्रकृति या विलेन का प्रकार। तो वो ठोस ही दिखेगा, तो विलेन हमारा कैसा बनेगा? ठोस। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अगर हम विलेय द्रव ले लें, विलायक भी क्या ले लें? ठोस ले लें। देखिए, विलायक हर कंडीशन में हमने क्या लिया हुआ है? ठोस। यानी कि जब हम विलायक ठोस ले लें तब उसमें क्या मिलाएं? ठोस मिलाएं, या उसमें द्रव मिलाएं, या उसमें गैस मिलाएं। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे केवल और केवल जब विलायक क्या हो? ठोस हो। ठीक वैसे ही 3 टाइप के विलेन अभी आगे हम और देखेंगे, जिसमें विलायक का काम कौन कर रहा है? द्रव, और विलायक का काम कौन कर रहा होगा? गैस। तो 2 टाइप के अभी हम इसके आगे वाले सेक्शंस में देखेंगे। तो जब हम विलेय द्रव लेंगे, विलायक ठोस लेंगे, तो विलेन की प्रकृति यानी विलेन दिखेगा कैसा? हर कंडीशन में ठोस ही दिखेगा, क्योंकि हमने ठोस को विलायक लिया है ना। और विलायक के बारे में हमने क्या बात की थी कि विलायक हमेशा और हमेशा क्या होता है? विलेय से ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर विलायक विलेय से ज़्यादा मात्रा में है तो आप क्या देख पाते हैं? आप ये देख पाते हैं कि जो हमारा विलेन बनेगा उसकी प्रकृति ठोस ही होगी। बात समझ गए? ठीक। अब ये क्या लिखा हुआ है कि अगर हम विलेय गैस ले लें, विलेय क्या ले लें? गैस ले लें, तो हमारा विलायक कैसा दिखेगा? और विलायक तो हमने ठोस ही लिया हुआ है, तो विलेन कैसा दिखेगा? तब भी ठोस ही दिखेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अभी आगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री, अधिशोषण वगैरह। ठीक है, तो उसमें आप सीखेंगे कि पैलेडियम जो कि ठोस होता है और हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, तो पैलेडियम की सतह पर यह हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाता है, और इससे रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एंट्रोपी का भी अध्ययन करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में जब आएंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ एंट्रोपी वगैरह टॉपिक्स को भी हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल समझ लीजिए। पारे को सोडियम के साथ जब हम अमलगम बनाते हैं तो सोडियम ज़्यादा होता है और पारा कम होता है। तो पारा यहाँ पर चूँकि द्रव है और सोडियम चूँकि ठोस है, ठीक है, तो सोडियम विलायक का काम करेगा और पारा द्रव का काम करेगा। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो विलेन बन जाएगा। वो दिखेगा कैसा? ठोस दिखेगा। ठीक है, तो आप ये सारणी नोट कर लीजिए, टेबल नोट कर लीजिए। गाइस, अब हम दूसरे टाइप के विलायक को ले लेंगे। दूसरा टाइप यानी हम द्रव ले लेंगे। तो जब विलायक द्रव हो तो उस विलायक में हम विलेय यानी ठोस को जब मिलाएंगे तो क्या होगा? विलेय को अगर हम द्रव ले लेंगे तो क्या होगा? विलेय को अगर हम गैस ले लेंगे तो क्या होगा? कैसा विलेन बनेगा? और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? ये सब कुछ आपके सामने बोर्ड पर एक्सप्रेस किया गया। आप जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जब विलेय
विलेय की मात्रा हमेशा और हमेशा विलायक से कम होगी, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं और आप इसे हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए। विलेय हमने ठोस ले लिया है, विलायक द्रव है, तो इस कंडीशन में हमें विलयन कैसा दिखेगा? द्रव ही दिखेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि विलायक जो भी हम लेंगे विलयन उसी टाइप का बनेगा। यानी इसके पहले वाले में हमने क्या लिया था? ठोस लिया था विलायक, तो विलयन भी हमें ठोस दिखाई दे रहा था। ठीक वैसे ही जब हम विलायक द्रव ही ले रहे हैं तो विलयन भी कैसा बनेगा? ठोस ही बनेगा। अच्छा सॉरी, विलायक हम इस कंडीशन में तो द्रव ले रहे हैं ना, तो हमारा विलयन कैसा बनेगा? द्रव बनेगा। और जब हम विलायक ठोस ले रहे थे तो विलयन हमारा द्रव बन रहा था। जब हम विलायक गैस लेंगे तो विलयन कैसा बनेगा? गैस बनेगा, जो कि अभी हम इसके आगे आने वाले सेक्शन में पोर्शन में देखेंगे। तो जब हम किसी ठोस को द्रव में मिलाएंगे, ठीक है, विलेय के रूप में ठोस को लेंगे, विलायक के रूप में द्रव को लेंगे और आपस में मिलाएंगे, विलयन बनाएंगे, तो विलयन द्रव जैसा दिखेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आपने शक्कर घोला होगा शरबत बनाने के लिए पानी में, या ग्लूकोज घोला होगा, ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरी तरीके से पानी में या किसी भी लिक्विड में मिल जाए, ठीक है, तो उसे आप उसमें घोल दीजिए, ठीक है, तो घोलने के बाद वो द्रव जैसा दिखेगा और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अगली बात, अगर हम विलायक तो हमने द्रव लिया ही है, विलेय भी क्या ले लें? द्रव ही ले लें, तो इस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन दिखेगा उसका नेचर कैसा होगा? वो कैसा दिखेगा? वो द्रव दिखेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने नींबू लिया होगा, नींबू को निचोड़िए पानी में, जो विलयन बनेगा वो द्रव जैसा ही होगा, ठीक है, और वो एक एग्जाम्पल होगा इस टाइप के विलयन का। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर वाटर में, जल में हमने अल्कोहल को मिला दिया हुआ है, या फिर जल में आप नींबू को मिला दें, बातें समझ आ रही हैं? तो ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स होंगे, इस टाइप का विलयन बनाने के एग्जाम्पल्स होंगे। अगली बात, अगर हम गैस को ले लें विलेय के रूप में और विलायक द्रव तो है ही, हमारा विलयन द्रव जैसा ही दिखेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को बिना हिलाए हुए रख दीजिए, ठीक है, बिना हिलाए हुए रख दीजिए, तो क्या होगा ना, उसमें कुछ बुलबुले टाइप के नहीं बनेंगे। लेकिन इस कंडीशन में भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, ठीक है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि वो एक लिक्विड था, लिक्विड में गैस घुली हुई है, तो एक एग्जाम्पल नहीं बन जाएगा इस टाइप के विलेन का? बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ये जो सोडा वाटर होता है ना, कोका कोला वगैरह, इन सब का जो बॉटल होता है उसे अगर हम हिला कर रख दें तो बुलबुले टाइप के हमें ऊपर दिखाई देने लगते हैं। इस कंडीशन में जो बॉटल होता है, जो लिक्विड होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन नहीं रह जाता है, ये विषमांगी मिश्रण, नॉन होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइज, अब हम आते हैं लास्ट टाइप का विलायक ले लें, गैस ले लें, विलायक गैस ले लें, तब उसमें हम विलेय, ठोस, द्रव और गैस को लें, तो कैसा विलयन बनेगा और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स होंगे, हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए, जब हम विलायक तो हर कंडीशन में भैया गैस ही है, और हमने बोला था जैसा विलायक होगा वैसा ही उसकी विलयन की प्रकृति होगी, तो इन दोनों कॉलम्स में कोई डाउट नहीं है। हम विलेय ठोस लेंगे और विलायक तो गैस है ही, तो विलयन तो गैस बनेगी ही, है ना। विलयन कैसा दिखेगा? गैस जैसा ही दिखेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? बहुत अच्छी बात है एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे आपने धुआं देखा होगा, ओके, तो धुएं में क्या होता है कि कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वे एयर में होते हैं, वे वायु में होते हैं। तो वायु गैस है और कार्बन ठोस है, तो बन गया ना गैस में ठोस का उदाहरण विलयन। बात समझ गए? अगला, जब हमारा विलायक तो गैस है ही और विलेय हम द्रव को लेने जा रहे हैं। विलेय हम किसे लेने जा रहे हैं? द्रव को, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा फॉग, कोहरा, क्या होता ना कि गैस तो वायु है ही है, एयर है ही है, लेकिन उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं,
है ना, फॉग में ही तो होता है कि वायु में पानी के कण आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो फॉग है, कोहरा है, वो किसका एग्जाम्पल बन जाता है? ठीक है, किसका एग्जाम्पल बन जाता है? गैस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन का एग्जाम्पल बन जाता है। हालांकि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है कि क्लोरोफॉर्म को जब हम किसमें मिला दें? नाइट्रोजन में, तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म द्रव होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि गैस का गैस में, तो भैया गैस का गैस में विलयन वायु है, वो क्या होती है? वो बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होती है, समांगी मिश्रण होती है। बात समझ गए? ठीक है। पॉलिनरी सॉल्यूशन ऑफ मैनी गैसेस, नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो हमारी जो वायु होती है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होती है और इस प्रकार वह खुद भी एक विलयन है। तो अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के विलयन की बात करें तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो भी हमारा एक विलयन ही तैयार हो जाएगा। ये कुछ खास, अभी कोई कुछ खास बातें नहीं हैं आप सबके सामने, ये चूँकि हमारे सिलेबस में है, तो आप प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइज इस तरह इस वीडियो में हमने कहाँ तक बात कर ली कि विलयन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पर हमने यह देखा कि अगर हम विलायक बदलते चले जाएं, अगर हम विलायक द्रव ले रहे हैं तो विलय उसमें, है ना, विलायक हमने क्या ले लिया? द्रव ले लिया, तब उसमें द्रव मिलाएं, चाहे ठोस मिलाएं चाहे गैस मिलाएं, इस कंडीशन में जो भी विलयन मिलेगा वो द्रव ही होगा। अगर हम विलायक ठोस ले रहे हैं तो विलय के रूप में चाहे उसमें ठोस मिलाएं, द्रव मिलाएं, गैस मिलाएं, हमारा विलयन ठोस ही होगा। अगर हमने विलायक गैस ले लिया है तो उसमें चाहे विलय के रूप में गैस मिलाएं, द्रव मिलाएं, ठोस मिलाएं, हमेशा और हमेशा विलयन कैसा दिखेगा? हमें गैस के टाइप का ही दिखेगा। इन सब के एग्जाम्पल्स पर भी हमने बात कर ली। आज के इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पर हमने सब कुछ समझ लिया है कि विलयनों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। सो गाइज, thank you for watching my video and please like, share and subscribe my channel to get more and more videos about these topics. Thank you.